हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आइए आज हम लोग सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्यों है सर? चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप चैप्टर वाइज सॉल्व करते हो तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाता है कि उस चैप्टर में आने वाले क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके पैटर्न्स रिपीट होते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन करने की एबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। साथ ही साथ आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन में कैसे टाइप से नोट्स आपको रिवाइज करने सो दैट मैक्सिमम आउटपुट आपके आ सके। इसी के साथ साथ आपको यह भी पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है, नोट्स कहां से रिवाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कितना नोट्स रिवाइज करना है और कितना प्रैक्टिस करना है, साथ ही साथ कौन से सब टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। जैसे कि मैं अभी आपको पीवाईक्यू में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। साथ ही साथ आप ये भी देखोगे कि हर साल 2 क्वेश्चन एवरेज आ रहे हैं, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 8 नंबर तो आपके बन जाएंगे अगर आप अच्छे से क्वेश्चंस को केवल देख के सॉल्व कर लेते हो और साथ ही साथ अच्छे से नोट्स रिवाइज करते हो और एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हो कि कैसे क्वेश्चंस आपके एक्चुअल में बन रहे हैं, ठीक है, और कैसे आपको नोट्स को रिवाइज करना है, ठीक है। क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। पूरे वीडियो में आप लोग जुड़े रहिएगा ताकि आपको एक लास्ट में समरी मिल जाएगी कि क्या इवेंचुअली इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सब टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, ये भी मैं एंड में बताऊंगा। और ध्यान दीजिएगा कि वो टॉपिक्स आपको एटलीस्ट मिनिमम पढ़ के ही जाने हैं, अच्छे से उनके ट्रेंड्स याद ही करके जाने हैं। दिस इज हाउ यू कैन एग्जैक्टली गेट द मैक्सिमम आउटपुट ऑफ दिस चैप्टर पीवाईक्यू, ठीक है। आइए सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताइए। मेटेलिक कैरेक्टर का क्वेश्चन आया हुआ है तो आप लोग इसके ट्रेंड्स के बारे में समझ लीजिए। जैसे कि आपको ये पता होगा कि टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता था सर? मेटल अपने बढ़ते जाते तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। अच्छा, आपको ये भी पता होगा, अगर भूल जाते हो तो लेफ्ट साइड मेटल्स होते हैं आपके। अगर मैं इधर बात करूं तो आपके मान लीजिए मैं पीरियोडिक टेबल देख रहा हूं, तो ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, ठीक है। तो राइट साइड आपके मेटल होंगे, ठीक है, और लेफ्ट साइड आपके नॉन मेटल्स होंगे। तो राइट साइड मेटल, लेफ्ट साइड नॉन मेटल, मतलब सोडियम ग्रुप 1 इधर मान लेता हूँ, ग्रुप 18 इधर मान लेता हूँ। तो ग्रुप 1 साइड आपके मेटल्स होते हैं और ग्रुप 18 से पहले 17 क्या होता है? नॉन मेटल्स की होती है। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि सर लेफ्ट से राइट जाने पे आपके मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं। तो सर मुझे एक चीज पता चल गई, आपका सोडियम से अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ता जाऊं तो क्या होता जाएगा? मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। तो सोडियम सर सबसे ज्यादा होता है। सोडियम के बाद कौन आ जाता है? मैग्नीशियम आया होगा, ठीक है सर। मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम आया होगा तो एल्युमिनियम तो कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है तो Al हटा दिए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? Si आ जाएगा। तो सर Si तो ऑप्शन में है, SI आपका उससे कम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फास्फोरस आ जाएगा, फास्फोरस भी ऑप्शन में हमको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, 4 एलिमेंट्स हो चुके हैं, 5वां एलिमेंट्स आपको ध्यान से देखोगे तो बी दिया हुआ है। तो बी कहाँ होता है सर? मैग्नीशियम के जस्ट ऊपर होता है। और आपको अभी बताया सर टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो बेरिलियम तो सर ऊपर होता है, मैग्नीशियम नीचे होता है। तो जाहिर सी बात है मैग्नीशियम का मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा, बेरिलियम का कम रहा होगा। तो ये एक्चुअल ऑर्डर आप लोग लगा सकते हो। सर यहां से तो हमको समझ में एक दो चीज आ रही, क्या सर? पहला ऑप्शन मान लेते, मैं सबसे पहले देखूं सोडियम से मैग्नीशियम कहां कहां आगे है, मतलब सोडियम आगे हो और मैग्नीशियम पीछे हो। तो सोडियम आगे है, ग्रेटर साइन है, मैग्नीशियम पीछे। सर ऑप्शन 4 सही जा रहा है। सोडियम आगे है क्या मैग्नीशियम से? सर ऑप्शन 2 गलत हो चुका है, ठीक है। सोडियम आगे है मैग्नीशियम से, सर ठीक है, सोडियम आगे है मैग्नीशियम से। एक चीज समझ में आई, ठीक है सर, सोडियम मैग्नीशियम से आगे। सर दूसरी चीज क्या है? मैग्नीशियम SI से आगे होना चाहिए। सर मैग्नीशियम SI से आगे होना चाहिए। SI सर यहाँ SI तो आगे हो गया, ऑप्शन 3 गलत हो गया। सर मैग्नीशियम SI से आगे, चलिए सर 4th सही चल रहा है। मैग्नीशियम SI से आगे, चलिए सर फर्स्ट और 4th सही है। तो मतलब आपको इतना भी पता होगा तो आंसर आने की हो सकता है पॉसिबल कि आंसर आ जाए। सर SI और P में कैसे बताएंगे कि SI आगे और P पीछे?
SI आगे, SI आगे, P पीछे, SI आगे, SI आगे दिख ही नहीं रहा सर, फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। SI आगे, P पीछे, सर फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। तो मतलब आपको इतना भी ऑर्डर पता होता तो इसका आंसर तो आ जाता। और एक्चुअली क्या होगा, बेरिलियम, देखिए मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम बड़ा है Be से, और इसके बाद आप लोग ध्यान से देखिए मैग्नीशियम छोटा है Na से। तो यहाँ पे एक चीज और आपको, बी और Mg में आपका बेरिलियम मेटेलिक कैरेक्टर बड़ा है, ठीक है, मैग्नीशियम यहाँ पे आपका एकदम सही है। तो यहाँ पे इवेंचुअली आप ध्यान से देखोगे तो सोडियम के बाद क्या आ जाएगा, देखिए अब मैग्नीशियम आगे तो मैग्नीशियम आगे ही आएगा, और बी क्या हो जाएगा, उससे पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पे इवेंचुअली ये ऑर्डर आपको फॉलो होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिख रहा है। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे ये चीज ध्यान देनी थी। तो क्वेश्चन इजी आया था, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए था कि आपके राइट साइड मेटल्स होते हैं, लेफ्ट साइड नॉन मेटल्स होते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है लेफ्ट से राइट जाने पे, ये पहली चीज है जो कि आपको हमेशा ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अब मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट जाने पे कम हो रहा है तो आप एक्चुअल ऑर्डर लगा सकते थे एटलीस्ट इसका, और इससे आपका ऑप्शन बन जाता, एक क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाता। अब नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। और आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम +3, इनमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट स्पीशीज पूछा हुआ है। तो सर मुझे पता है कि लेफ्ट से राइट जाने पे साइज सर क्या होती है, साइज तो डिक्रीज होती थी, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज डिक्रीज होती है। तो लेफ्ट से राइट मैग्नीशियम पहले आएगा, Al बाद में आएगा, ठीक है। अब इससे हमें पता चल गया कि मैग्नीशियम की साइज बड़ी होगी, Al की छोटी होगी। Mg और Mg+2, जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हो किसी एटम से, तो उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद साइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ जाता है, ठीक है। तो Z इफेक्टिव बढ़ जाने की वजह से साइज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो Mg+2 का आपका साइज कम हो जाएगा, और Al+3 से क्या हो जाएगा, Al+3 तो और कम हो जाएगा, क्योंकि उससे 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, इससे 2 इससे 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन आपका ज्यादा निकाल दिया। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो, और यहाँ पे 13 प्रोटॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन, आप समझ सकते हो कि Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो एक्चुअल ऑर्डर तो इसका ये हो गया सर, एक्चुअल ऑर्डर ये हो गया। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, लार्जेस्ट एटम कौन सा है, ये कह रहा है Al है, क्या Al है, नहीं भैया, Mg लार्जेस्ट है, और स्मॉलेस्ट की बात करें तो Al+3 है, और जो कि दूसरा भी चीज गलत बोला है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अगर अदर बात करें तो आप लोग देख सकते हो द IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट एटॉमिक नंबर 107 है अनिल सेप्टियम, सही है भाई, ये तो आंसर सही है, इनकरेक्ट नहीं है। अदर की बात करें द सिमिलरिटी इन द बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर रिफ्लेक्टेड बाय डायगोनल, यस, डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से लिथियम और मैग्नीशियम की क्या होती है, सिमिलरिटी शो होती है, ठीक है। अच्छा इसके बाद फिर कह रहा है द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवेलेंसी ऑफ Al इन दिस कंपाउंड इज 3 and 6, यस। देखो Al की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, इसकी वजह से -1 और ये +2, अगर Al को x मान ले तो ये -1 और इक्वल्स टू में क्या लिख देंगे +2, तो x की वैल्यू क्या आ जा रही है +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 है, सही बात है। और आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कितने लिगेंड्स है, 5 + 1 टोटल 6 लिगेंड्स है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करेगा, जिसकी वजह कोवेलेंसी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन तो एक्चुअल में सही बोल लिया उसने स्टेटमेंट, और एक जो फर्स्ट ऑप्शन थी वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, क्वेश्चन पूछा है अनलाइक Ga that has a very high melting point, CS has a very low melting point। अच्छा सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं CS has a very low melting point, does it correct or not, ठीक है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, और अच्छा ठीक है, CS का मेल्टिंग पॉइंट आपका लो होता है, ऐसा कैसे पता कर सकते हैं सर, टॉप टू बॉटम जाने पे, ठीक है,
टॉप टू बॉटम जाने पे। मेल्टिंग पॉइंट इवेंचुअली क्या होता है आपका, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाता है तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाता है। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाता है तो सर हमें ये भी समझ में आ रहा है कि CS का लो मेल्टिंग पॉइंट होना नहीं चाहिए, तो ये तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, ठीक है। अब इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। ऑन पॉली स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन एंड Cl आर नॉट सेम, आर नॉट सेम लिखा हुआ है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन और क्लोरीन की बात करें तो नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है, ठीक है। आगे की स्टेटमेंट बात कर लेते हैं, ArK प्लस Cl माइनस Ca प्लस 2 S माइनस 2 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो सर इसका एटॉमिक नंबर तो 18 होता है, इसका 19 होता है, इसका 17 होता है, इसका 20 होता है, इसका 16 होता है। अच्छा इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, K प्लस में कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन वापस से हो जाएगा। Cl माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 18 हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, ये भी 18 हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, S माइनस 2। सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो मतलब सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू जा रही है, ठीक है। सी स्टेटमेंट ट्रू जाने के बाद फिर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम एंड SI इज, ठीक है। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी लगा के देख लेते हैं भाई। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो सोडियम, अच्छा ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम और सिलिकॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देख लेते हैं। तो सोडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी सब देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी आपकी जैसे जैसे इंक्रीज होती है तो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए था, देखिए Mg और Al में थोड़ा सा आपका क्या होता है, स्पेशल केस होता है। सोडियम के बाद एल्युमिनियम के बाद फिर Mg आता है, क्योंकि यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट लगता है, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से Mg का क्या होता है, फुल्ली फिल्ड s ऑर्बिटल होने की वजह से ये क्लोजनेस टू द न्यूक्लियाई होती है इसका इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिव ज्यादा हाई आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड करता है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, Al का कम करता है और Si आपका उससे ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक्चुअल ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा एक्चुअल ऑर्डर में देखिए Si सबसे ज्यादा, फिर Al, फिर Mg, फिर तो डी ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट ही हो गया। डी ऑप्शन इनकरेक्ट होने के बाद फिर आपका देखिए डी वाला पार्ट तो आप सबसे हटा ही सकते हो, डी इनकरेक्ट हो चुका है, ए इनकरेक्ट हो चुका है, तो ए जहां जहां इनकरेक्ट हो चुका है वहां से ऑप्शन हट चुके हैं आपके, ठीक है। अब बात बच जाती है आपका ई, एक बार चेक कर लीजिए, द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिथियम, ठीक है, एंड आरबी। द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम की बात कर देते हैं, सीजियम, ठीक है। सीजियम की बात करेंगे तो द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिथियम। एटॉमिक रेडियस तो आपके टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होती है तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो लिथियम तो ऊपर आता है और सीजियम क्या आता है, सेम ग्रुप का एलिमेंट नीचे जाके आता है ना। तो आपका सीजियम की एटॉमिक साइज क्या होगी, बड़ी होगी, लिथियम की एटॉमिक साइज क्या होगी, छोटी होगी। तो द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिथियम एंड आरबी, ठीक है। आरबी और यहाँ पे आरबी भी आता है, ठीक है, RbCS, तो ये एक्चुअल ऑर्डर हो जाएगा। तो लिथियम की सबसे कम होती है और इन सब की ज्यादा होती है, तो स्टेटमेंट ई भी सही आपकी आ रही है। अच्छा आप बात आ जाती है कि आपका इसकी बात कर लेते हैं, तो ये आपका नाइट्रोजन और Cl लगभग क्लोज होते हैं, नाइट्रोजन और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें तो अब लगभग सेम होती है। तो पॉली स्केल पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट द सेम, ऐसा हम नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि ये लगभग बराबर होती है, तो सेम ही हो गई। तो इवेंचुअली आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, सी एंड ई ओनली, ठीक है। तो सी और ई करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे पूछा है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सी होगी, तो ऑप्शन नंबर डी, 4th ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन को होल्ड करके आप लोग सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। और आपको ये क्वेश्चन बहुत जल्दी 10 सेकंड से 20 सेकंड के अंदर करना चाहिए, तो चलिए जल्दी से शुरू कर दिए।
Which among the following electronic configuration belongs to the main group? मेन ग्रुप वही आपका एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए, ये आपका कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा? एस ब्लॉक, ठीक है। ये आपको अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5s2, यहाँ पे ये क्या है? पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये इवेंचुअली आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट की, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट दिख रहा है, दिस इज डी ब्लॉक। और यहाँ पे देखिए ये क्या है? इवेंचुअली ये आपका कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी किसका है? डी ब्लॉक, ठीक है। स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ए और सी ऑप्शन जहां पे है, ए और सी, वो आपका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है मेन ग्रुप का। ऑप्शन नंबर 4 सही है। बहुत से बच्चों को सेकंड ऑप्शन कंफ्यूज किया है और बहुत बच्चे गलती किए हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग बहुत जल्दी जल्दी में रहते हो। यहाँ पे देखते हो डी फील्ड है, एस हाफ फील्ड दिख रहा है, एस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो चलो ये होगा, तो डी आप ऑप्शन लगा देते हो। और ऐसा ऑप्शन दिया है, ए सी एंड डी दिया हुआ है, तो ये आपको गलत भी करवा सकता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसको भी आप टाइम लीजिए, अपना सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं सॉल्यूशन मेरा देखिएगा। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस Li, बी, बी एंड सी, ठीक है। तो आपको ये पता है कि ये अक्रॉस द पीरियड की बात कर रहा है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका साइज क्या होता है? साइज सर डिक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज हो रहा है, तो सर हम एलिमेंट्स को लेफ्ट टू राइट देख लेते हैं। लिथियम आपका क्या होगा? सबसे देखिए लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है तो सबसे बड़ा लिथियम होगा, Li सबसे बड़ा, ठीक है। फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। देखिए भाई कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। Li, बी, बी के बाद फिर बोरोन, बोरोन के बाद फिर कार्बन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस लग गया। इतना सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिए कि रेडियस से लेके सारे जो भी ट्रेंड है उसको ध्यान रखिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है। इसके बाद फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, पूछा हुआ है, ये 2024 का रीनीट का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें मैच लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को आपको मैच करना है। यहाँ पे एटम और मॉलिक्यूल दिया, उधर उसकी प्रॉपर्टी दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन एटम दिया हुआ है ना, तो नाइट्रोजन एटम की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए पैरामैग्नेटिक मोस्ट रिलेटिव एलिमेंट इन ग्रुप 18, एलिमेंट विथ हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप 15। हाँ अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन तो ग्रुप 15 से बिलोंग करता ही, और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम जाते हुए क्या होती है? डिक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा ग्रुप 15 का एलिमेंट की हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो यही होगी। तो ए का क्या हो जाएगा? थर्ड। ए का थर्ड आप ध्यान से देखिए, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 इन दोनों में से कोई पॉसिबल हो सकता है। फ्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करें तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है। अब इसके अलावा फिर बात कर लेते हैं, इसके अलावा इसकी बात करें तो ये आपका स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक पूछा हुआ, मोस्ट रिलेटिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18। अच्छा यहाँ पे ये पे साफ साफ दिख रहा है मोस्ट रिलेटिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 जेनॉन होगा, तो ये एक आपको मिल गया। फ्लोरीन मॉलिक्यूल अगर आपकी बात करेंगे तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल आपका क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो ये पैरामैग्नेटिक होता है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल याद रखिएगा 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और ये एमओटी से प्रूव होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बता दिया। इससे मैच कराएंगे तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, डी ऑप्शन का आपका सेकंड, डी ऑप्शन का सेकंड, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। आप लोग को फास्ट भी सॉल्व करना है, साथ ही साथ क्वेश्चन को पॉज करके आराम से सॉल्व कीजिए, ध्यान से देखिए कि आपकी क्या गलती हो रही है। यहाँ पे आ जाते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ये मार्क कर लीजिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर आपको याद करके ही जाना होगा किसी भी हाल में। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर कभी भी पूछ सकता है, ये हमेशा याद होना चाहिए। याद रखिए यहाँ पे आप जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, अगर ये एलिमेंट्स आपके दिए हुए हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि बेरिलियम, देखिए लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी तो इंक्रीज होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन बेरिलियम क्या कर जाता है, जंप कर जाता है, और नाइट्रोजन भी क्या कर जाता है, ऑक्सीजन के आगे जंप कर जाता है। ठीक है, अब इसके आगे फ्लोरीन लगा लीजिए, तो एक्चुअल ऑर्डर क्या हो जाता है, एक्चुअल ऑर्डर आ जाता है एल आई के बाद फिर बोरोन के बाद बी, ठीक है, बी के बाद फिर कार्बन के बाद फिर आ जाता है आपका ऑक्सीजन के बाद फिर आ जाता है नाइट्रोजन के बाद आपका आ जाता है फ्लोरीन। तो ये आपका, और नियॉन तो आपका सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, तो नियॉन आपका लास्ट में आ जाता है। इस ऑर्डर को हमेशा आपको याद रखना है, ऑल टाइम। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है आयनाइजेशन एनर्जी 1 का, पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर इस ऑप्शन को मैच करेंगे तो एक्चुअल में आपका क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी Li फिर बी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही जा रहा है, फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्चुअल ऑर्डर सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको ट्रेंड याद रखना है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। ठीक है, ज्यादा अच्छे नॉन मेटल लेफ्ट साइड मिलते हैं ना, राइट साइड कम अच्छे मिलते हैं, तो ये इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा लेफ्ट साइड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है सर, तो हम यहाँ पे ऑर्डर भी लगा सकते हैं। देखिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका कार्बन, तो ये चारों एलिमेंट्स पीरियड वाइज ऐसे ही लगेंगे। ठीक है, तो पीरियड वाइज ये लगा दिया। अच्छा, कार्बन के नीचे ही SI होता है। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल हो गया। तो आप ध्यान से देखिए, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, और टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम जाने पे सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती रहती है, घटती जाती है। ठीक है, घटती जाती है, तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे क्या होता जाएगा, इधर इंक्रीज होती जा रही है, और यहाँ पे टॉप टू बॉटम क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो ऑर्डर यहाँ पे ध्यान से देखिए, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन कहाँ पे है, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन के बाद कार्बन के बाद SI, तो ये आपका ऑर्डर सही हो जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, SI को यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आप, SI यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, ऐसे SI आ जाएगा, तो ये एक्चुअल ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। इससे पता चलता है कि ऑक्साइड्स आपको याद करके जाने होंगे, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, तो ये आप याद कर लीजिएगा अच्छे से कि कौन सा कैसा ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, नहीं सर इसमें सारे बेसिक ऑक्साइड्स नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन गलत। ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड सर नहीं है, न्यूट्रल ऑक्साइड सारे गलत। एसिडिक ऑक्साइड सारे एसिडिक ऑक्साइड, Mn+7 S+4 Te+4, तो ऑप्शन नंबर इज थर्ड इज करेक्ट। यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन सही है आपका, फोर्थ ऑप्शन में भी आपकी गलती है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, जिसमें आपका क्या होगा, एसिडिक ऑक्साइड्स ये सारे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको क्वेश्चन आपको जल्दी सॉल्व करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस गिवन बिलो कंटेनिंग न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ईच। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे बात करें NOZN पे, सबसे पहले न्यूट्रल ऑक्साइड नाइट्रोजन का कंपाउंड NO होता है, तो NO यहाँ पे आपका 1 2 3 1 2 2 में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो इनकरेक्ट हो गया। ये सही चल रहा है, ये सही चल रहा है, ये सही चल रहा है। फिर सेकंड कह रहा है एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होती है, सही बात है। देखिए आपको ऑर्डर लगा दे तो कार्बन डाइऑक्साइड सर एसिडिक होती है। ठीक है, अच्छा आपको NO की बात करूं तो सर ये न्यूट्रल होती है। ठीक है, ये क्या होती है, न्यूट्रल। ठीक है, अब इसकी बात क्या कर दूं, मेटल के ऑक्साइड जितने भी होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ये सब जो होते हैं, ठीक है,
सर नेक्स्ट बेसिक लगाना, ठीक है बेसिक लगा देते हैं। आपका क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड जो भी होगा वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर, ठीक है। अब देखो मतलब एस ब्लॉक के मेटल्स का ऑक्साइड अच्छा बेसिक मीडियम शो करता है, ठीक है। यहाँ पे एस ब्लॉक का एलिमेंट है ये। और फिर आपका ये आ जाता है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड आपको याद ही रखना पड़ेगा, दिस इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इसके हिसाब से आप देख ले NoCO2 फिर CaO फिर Zn। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट जा रहा है, ठीक है। एम्फोटेरिक सबसे आखिरी में लगाना था, फिर बेसिक फिर एसिडिक फिर न्यूट्रल। तो न्यूट्रल एसिडिक बेसिक और एम्फोटेरिक हमने ऑर्डर वाइज लगा दिए। इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर गिवन एलिमेंट्स, ठीक है। गिवन एलिमेंट्स के लिए देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी कितना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। आपने क्वेश्चन अभी देखा, अभी सॉल्व किया था, फिर आयनाइजेशन एनर्जी, दो तीन क्वेश्चन तो हमने अभी सॉल्व कर चुके हैं। आयनाइजेशन एनर्जी फिर से आ गया है और ये क्वेश्चन वापस से रिपीटेड वाला दिख रहा है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अभी क्वेश्चन आपको करवाया हुआ था, तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ही याद रख लेना है, ठीक है। मैं वापस से बता दे रहा हूँ, लिथियम बेरिलियम को क्या करता है, बेरिलियम क्रॉस कर जा रहा है, बोरोन पीछे हो जाता है, ठीक है। तो बेरिलियम फिर यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, बोरोन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद देखिए कार्बन के बाद फिर आपका जो आ जाता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपका ना आके क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन हो जाएगा, और फिर फ्लोरीन हो जाएगा, फिर नियॉन हो जाएगा। तो ये आपका एक्चुअल ऑर्डर हो जाएगा। और इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे लगाने, तो सबसे पहले आपको फ्लोरीन सबसे आगे दिख रहा है, ठीक है सर। नाइट्रोजन फिर दिख रहा होना चाहिए, फिर ऑक्सीजन दिखना चाहिए, फिर कार्बन। तो यहां से आपका ऑर्डर पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। आपको आयनाइजेशन एनर्जी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इसका ग्रुप आपका पीरियड 2 का आपका सारा ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, और पीरियड 3 का सारा ट्रेंड पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइए आप शुरू करते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारा डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एक्टिनॉइड सीरीज इज ग्रेटर एंड ग्रेजुअल देन दैट इन लेंथेनॉइड सीरीज ड्यू टू। सबसे पहले आप क्वेश्चन रोकिए और समझिए ये क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि आपका एक्टिनॉइड में डिक्रीज इन साइज कंपैरेटिव ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मान लेते, तो आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मान लीजिए इतना करेगा, तो एक्टिनॉइड में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है। एक्टिनॉइड में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होने का पीछे का रीजन पूछा हुआ है। अच्छा, आपको ये पता होगा 4f ऑर्बिटल हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, क्या ऐसा सही है? नहीं, जितनी ज्यादा f ऑर्बिटल का एजीमुथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है, मतलब 4f और 5f की अगर हम बात करें, 4f और 5f की, ठीक है, तो 5f आपकी पुअर शील्डिंग करेगी, 4f ज्यादा अच्छी शील्डिंग करेगी। तो शील्डिंग में ज्यादा आगे कौन है? 4f ज्यादा आगे है, 5f पीछे है। तो 5f ऑर्बिटल हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, नो। सेकेंड ऑप्शन तो ऐसे ही दिया हुआ है, वो तो गलत ही दिख रहा है। 4f ऑर्बिटल हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, हाँ लग सकता है ऐसा कि आपको 4f ऑर्बिटल शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, ये बात भी सही है, इट इज करेक्ट। 4f ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट 5f ऑर्बिटल कंपैरेटिव ज्यादा ही आएगी। लेकिन ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पूछा है डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एक्टिनॉइड सीरीज इज ग्रेटर, ऐसा क्यों होता है एक्टिनॉइड में, ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो ये पूछने की कोशिश करने के पीछे का रीजन आप दोगे, 4f की जगह 5f ऑर्बिटल क्या करती है? पुअर शील्डिंग करती है। अच्छा, दोनों की बात तो सही है, 4f ऑर्बिटल आपकी क्या हो रही है? ग्रेटर शील्डिंग कर रही है, तो 5f क्या होगी? पुअर शील्डिंग कर रही है, ये भी बात सही कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज यहाँ पे अगर ये हम कंपेयर करें, 4f ऑर्बिटल हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, तो ये 5f से जब कंपेयर कर रहे हैं तब बात सही है। ऐसे 4f ऑर्बिटल हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, ये वर्ड ही गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट भी गलत ही हो जाएगी। लेकिन अगर हम 5f के कंपेयर कर रहे हैं तो हाँ, शील्डिंग इफेक्ट 4f का ज्यादा अच्छा होगा, 5f का पुअर होगा। अच्छा, 5f का और ज्यादा पुअर होगा, ये भी बात क्लियर हो, 5f ऑर्बिटल हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, यस इट इज अ करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पे इससे क्लियरेंस हुई होगी कि यहाँ पे ये क्यों दिया हुआ है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। फ्लोरीन इज
स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन को क्लोरीन से कंपेयर करवाया हुआ है। ऐसा क्यों होता है कि फ्लोरीन ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो ज़्यादा अच्छा होगा, जैसे मान लेते हैं फ्लोरीन है, ठीक है। अब फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको अच्छा होना है तो ऑक्सीडाइज दूसरे को करना है, तो खुद क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले ले और क्या बना ले, F- बनाने की कोशिश कर ले। तो ये इसके पीछे का ऑक्सीडाइजिंग नेचर इससे शो होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग वो ज़्यादा अच्छा होगा जो इजीली इलेक्ट्रॉन ले सके, ठीक है। तो फ्लोरीन ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है, ठीक है। अच्छा, फ्लोरीन का FF बॉन्ड जो होता है वो लो डिसोसिएशन एंथैल्पी दिखाता है, जिसकी वजह से हो सकता है, हाँ सही बात है। फ्लोरीन 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 बॉन्ड में जब फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड बनाते हैं तो लोन पेयर रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन आएगा। तो ऑप्शन 1 तो सही सर चल रहा है। फ्लोरीन आयन F- हैज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाँ, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा होती है। F- का क्या होता है, देखो इवेंचुअली क्या होता है कि आपका जितना छोटा आयन होता है उतना लार्ज उसकी हाइड्रेशन एनर्जी होती है। स्मॉल साइज आयन हैव लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी। तो स्मॉल साइज आयन जैसे ही क्या करेगा, हाइड्रेशन करवाओगे स्मॉल साइज, फ्लोरीन एक स्मॉल साइज है, इससे F- बनाए स्मॉल साइज आयन को जब भी तुम क्या करोगे, हाइड्रेशन करवाओगे इसका एक्वस फॉर्म, तो हाइड्रेशन एनर्जी हाई निकलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही चल रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते यहाँ पे। और फ्लोरीन हैज वेरी स्मॉल साइज। हाँ, फ्लोरीन की स्मॉल साइज होती है, लेकिन इससे ये नहीं डिफाइंड होता है कि फ्लोरीन ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका मैच तो नहीं कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए और बी ऑप्शन आपका, दो ही ऑप्शन करना था करेक्ट, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। दो ही मैच करना था तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस क्यों रहते हैं, उसके पीछे का मैं आयनाइजेशन एनर्जी। एक तो मैंने आपसे पूछा, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा तो सिंपल और एकदम बेसिक क्वेश्चन क्या पूछ लेगा आपसे कि सर ऑर्डर बता दो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का, या किसी ग्रुप का ऑर्डर पूछ लेगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन अच्छा पूछना होगा तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि रीनीट होने वाला है, रीनीट होने वाला है तो क्वेश्चन अच्छा पूछने की कोशिश करेगा, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 419 देखो, फर्स्ट आयनाइज, पहले क्वेश्चन पॉज करके अच्छे से समझो, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन समझ लेते, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्या बोला है, सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट x एंड y आर 419 एंड 590। x की क्या दे रखी है 419, ठीक है, और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है x की 3069, ठीक है। तो आपका x की आयनाइजेशन एनर्जी क्या दी है 419 और उसके बाद 3069 दे रखी है, और y की आयनाइजेशन एनर्जी 1, दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, y की आयनाइजेशन एनर्जी क्या दे रखी है 590 और इसकी क्या दे रखी है 1145, ठीक है। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी आपकी दोनों की दे रखी है। आयनाइजेशन एनर्जी में ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको सडन जंप दिखा, तो इसका मतलब है कि इसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सर इसमें एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, यहाँ कोई अच्छा खासा जंप आपको नहीं दिख रहा है, 2 टाइम्स से थोड़ा सा 2 टाइम्स के आसपास हो रहा है, तो ये आपका, ये कह सकता हूं कि सर इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 रहा होगा, या और भी हो सकता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम कह नहीं सकते कंफर्म, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये हम कह सकते हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका किससे सुटेबल ऑप्शन मैच खा रहा है, बोथ x एंड y आर एल्कलाइन अर्थ मेटल। नहीं, x और y एल्कलाइन अर्थ मेटल हो ही नहीं सकते, ये एल्कली अर्थ में एल्कली मेटल होगा, और ये वाला आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल या फिर और कोई एलिमेंट्स से बिलोंग कर सकता है। सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, x इज एन एल्कली मेटल एंड y इज एन एल्कलाइन अर्थ मेटल। हाँ कह सकते हैं भाई, ऑप्शन नंबर 2 कह सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन अदर ऑप्शन चेक करना भी जरूरी है। x इज एन एल्कलाइन अर्थ मेटल, नो, ऑप्शन नंबर 3 इज इनकरेक्ट। बोथ x एंड y आर एल्कली मेटल्स, ये भी नहीं कह सकते। दोनों एल्कलाइन अर्थ मेटल हो ये भी नहीं कह सकते, दोनों ही एल्कली मेटल हो ये भी नहीं कह सकते। तो इससे आपका ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली मैच हो जा रहा है, और दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब कह रहा है IUPAC नेमिंग ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 119।
अच्छा ठीक है, 1 किसके लिए, 1 के लिए अन यूज होता है ना, तो यहाँ पे अन अन, और 9 के लिए इनियम यूज होता है, इन 9 के लिए क्या यूज होता है, ई डबल एन, तो यहाँ पे अन 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 इनियम, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे बहुत जल्दी। आगे स्टार्ट करते हैं। जीडी यहाँ पे आपका दिया हुआ हैज लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ, तो यहाँ पे आप जैसे ही इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन ज़ेनॉन, ठीक है। फिर आपका ये बिलोंग करता है 6s2 5d1 एंड 7, इसके बाद आ जाएगा 4f ब्लॉक का ही एलिमेंट है, 4f7 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे ये क्या है, हाफ फील्ड, और आपको पता है हाफ फील्ड स्टेबल क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें एक्सचेंज एनर्जी काम करती है, तो हाई एक्सचेंज एंथैल्पी होगी, जिसकी वजह से ये क्या होगा, आपका थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इनका क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है निकालना, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की होगी, क्योंकि हाई एक्सचेंज एंथैल्पी लग जाएगी, 4f7 आ जाएगा, और 4f7 आपका क्या होता है, हाफ फील्ड एफ ऑर्बिटल होगी, हाफ फील्ड एफ ऑर्बिटल आपकी जैसे ही लग जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपका ये क्या रहेगा, 6s0 5d0 और 4f7। अब यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से अब 3 इलेक्ट्रॉन के बाद नहीं निकलेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन तक लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी शो करता है, उसके बाद फिर क्या हो जाता है, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी लगने लगती है, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है अननील अनईएम। अब यहाँ पे अननील अनियम, यहाँ पे मेंडेलिवियम, दिस इज करेक्टली मैच, सही मैच्ड है। अननील यहाँ ये एटॉमिक नंबर अन यहाँ पे 0 और अननील, और उसके बाद अनईएम है तो 101 हो जाएगा, ये करेक्टली मैच्ड है। अननील अन, उसके बाद फिर नील, और फिर आपका ट्रियम है तो 103 आपका लॉरेंशियम होता है, ये भी करेक्टली मैच है, ठीक है। इसके बाद फिर अन नील हेक्सियम, हेक्स फॉर 6, ठीक है, और ये भी करेक्टली मैच्ड है, सी बोर्गियम के साथ मैच होता है। इसके बाद फिर आपका अन 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 ईएम, तो ये आपका ये इनकरेक्ट मैच है, ठीक है। इनकरेक्ट मैच इसलिए है क्योंकि आपका ये एलिमेंट जो बिलोंग करता है वो आपका रो एंड जीनियम होता है, ठीक है। तो ये आपका एटॉमिक नंबर 111 से बिलोंग करता है, तो ये एक्चुअल एटॉमिक नंबर जो एलिमेंट बिलोंग करता है वो आपको याद भी करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। तो डी ऑप्शन आपका 4th के साथ इनकरेक्टली मैच्ड है, डी ऑप्शन 4th के साथ इनकरेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है ये न्यूट्रल होती है, तो न्यूट्रल होती है तो ये ऑप्शन नंबर 2 के साथ मैच करेक्टली कर जाएगी। अच्छा, मेटल ऑक्साइड्स आपको पता है, इस ब्लॉक के मेटल ऑक्साइड्स आपके इस मेनली क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, तो यहाँ पे ये बेसिक नेचर हो जाएगा, तो दिस बिलोंग्स टू द क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। अच्छा, Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जितने भी हैं आपको अच्छे से याद ही रखने होंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे याद रख लीजिएगा। तो एम्फोटेरिक यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक ऑप्शन नंबर 4th के साथ मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर 4th, ठीक है। अब लास्ट वाले यहाँ पे देखिए हाई चार्ज लग रहा है, इस पे Cl+7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जब भी नॉन मेटल पे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आने लग जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वो एसिडिक नेचर शो करेगा, तो एसिडिक नेचर शो कर रहा है तो दिस बिलोंग्स टू ऑप्शन नंबर 3rd, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3rd के साथ डी बिलोंग कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3rd के साथ। आप ये बहुत जल्दी ही क्वेश्चन कर सकते थे, एक ही ऑप्शन आपको पता होता कि नॉन मेटल पे हाई चार्ज जब भी लग जाता है तो एसिडिक नेचर आ जाता है, तो अगर इतना पार्ट भी आपको पता होता तो डी का 3rd ऑप्शन कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, तो डी का 3rd ऑप्शन से आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते थे विदाउट वेस्टिंग टाइम।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपका। देखिए भाई अगेन फिर से वही पूछ लिया आपका सेकेंड पीरियड की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वापस से वही पूछा है और ये ऑर्डर हमने लिख भी चुके हैं। सबसे पहले आता है लिथियम, फिर बेरिलियम को क्रॉस कर जाता है बोरोन, तो यहाँ पे आ जाता है, तो बोरोन पीछे हो जाता है और बेरिलियम आगे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोरोन पीछे बेरिलियम आगे, फिर आपका आ जाता है फिर वापस से कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन नाइट्रोजन उसको आगे चला जाता है और फिर आ जाता है फ्लोरीन, फिर आ जाता है नियॉन। तो ये ऑप्शन आप लोग देख लीजिए किसके साथ मैच कर रहा है। लिथियम, लिथियम के बाद बोरोन, बोरोन के बाद बेरिलियम, यहाँ और यहाँ तो आपका कॉमन ही चल रहा है अभी। कार्बन, कार्बन के बाद फिर देखिए कार्बन के बाद ऑक्सीजन आया है और यहाँ पे नाइट्रोजन। ये ऑप्शन गलत हो गया, ये सही जा रहा है और ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका। ठीक है, इस ऑर्डर को आप लोग याद ही कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। 4 बार क्वेश्चन आप इसी ऑर्डर पे देख चुके हैं अभी। ठीक है, पिछले 10 साल में 4 बार आप लोग का क्वेश्चन यही रिपीट हो। आगे का वाला क्वेश्चन देख चेक कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये साइज का एक स्पेशल केस है। ठीक है, जो कि आपका पूछा हुआ है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स। आपको ये पता है कि यहाँ पे आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। ठीक है, जीए के जस्ट पहले क्या आ जाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, और ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पुअर शील्डिंग करते हैं। ठीक है, पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होता है यहाँ पे आपके यहाँ पे क्या लगते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगता है। ठीक है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगने की वजह से ये क्या हो जाता है जीए की साइज क्या हो जाती है कम हो जाती है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट। ठीक है, मैंने गलती से बोल दिया था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगता है क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल ऑर्डर सर देखिए आपका साइज क्या होना चाहिए था, आपको ऐसे लगाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये स्पेशल केस है तो जीए की साइज क्या हो जाती है एल से कम हो जाती है, और यहाँ पे एक्चुअल ऑर्डर क्या हो जाता है जीए फिर एल, फिर एल के बाद आई एन फिर टी एल, फिर आई एन फिर टी एल। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर किससे मैच खा रहा है बी, जी ए एल टी एल और आई एन। बी, जी ए एल आई एन टी एल, ऑप्शन नंबर 4 था आपका करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज मोस्ट एसिडिक। आपको पता है टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो मेटल के जितने भी ऑक्साइड होंगे बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो आपका बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे तो सर बेसिक ऑक्साइड या फिर बेसिक ऑक्साइड क्या होते जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा तो बेसिक ऑक्साइड बढ़ते जाएंगे, मतलब बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा, और बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा तो एसिडिक नेचर कम होता जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए ध्यान से सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पे आप देखिए बी एम जी सी ए। ठीक है, तो ये आपके एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं सेम ग्रुप से, तो यहाँ पे बी सबसे ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है इसका सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर होना चाहिए। ऊपर वाला क्या होगा लीस्ट बेसिक होगा, लीस्ट बेसिक, तो लीस्ट बेसिक मोस्ट एसिडिक होगा, और यहाँ पे मोर बेसिक होगा, नीचे जाते हुए क्या होगा मोर बेसिक। जितना ज्यादा बेसिसिटी बढ़ती जाएगी इसके ऑक्साइड्स की नीचे जाते हुए बेसिसिटी बढ़ती जा रही, तो ये लीस्ट बेसिक होगा तो ज्यादा एसिडिक होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये इस सेशन का। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा द एलिमेंट Z114 हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, इट विल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो कार्बन फैमिली से दिया होगा ना, कार्बन फैमिली में तो सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए पीट में क्या होना चाहिए 2 ही इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए, तो यहाँ पे तो ये कार्बन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, सही बात है। अच्छा यहाँ पे देखो इसके अलावा भी अदर ऑप्शंस में आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये तो गलत ही हो गया सर, यहाँ पे तो सारा कॉन्फ़िगरेशन ही भर गया,
तो ये तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा दिख रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। हेलोजन फैमिली में अगर ध्यान से देखते तो तुमको लग सकता है कि ये हेलोजन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर Z114 हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली इट। अच्छा ठीक है, यहाँ पे 114 एलिमेंट कह रहा है ना, तो 114 के बाद देखिए ये तो 86 हो गया, 86 के बाद फिर 14 प्लस 10 24, 86 प्लस 24 प्लस 2 प्लस 2, ये 4 28, 28 प्लस 86, 86 प्लस 8 2 10, 10 114। देखिए ये एटॉमिक नंबर 114 है, एकदम सही। क्या ये एटॉमिक नंबर 114 है? नहीं, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, यहां अगर मैं बात करूं अदर ऑप्शन की, तो ये भी एटॉमिक नंबर 114 नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि ये सारे PYQ हमने कहा था कि सॉल्व करने के बाद हमें एक प्रॉपर एनालिसिस चाहिए। तो एनालिसिस ये कह रहा है कि आपका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आयनाइजेशन एनर्जी में इंपॉर्टेंट पार्ट कहाँ पे आता है? पीरियड नंबर 2 और 3, इसको आप लोग आयनाइजेशन एनर्जी का ज़रूर याद करके जाए, पीरियड नंबर खासकर 2। इसके अलावा आपका ग्रुप 13 का आयनाइजेशन एनर्जी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी का एक बार टफ क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो क्या है? सडन जंप वाला। ठीक है, कि आयनाइजेशन एनर्जी देख के कैसे पहचानी जा सकती है अगर उसकी वैल्यू दी हो। इसके अलावा सारे क्वेश्चन इजी ही आए हुए हैं। ऑक्साइड्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, इन सारे के एग्जाम्पल से याद कर लीजिए एक जगह लिख के। इसी के साथ साथ आपका इंपॉर्टेंट पार्ट और भी है, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्वेश्चंस पूछा हुआ है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर कर लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी खास बात करूं तो खास बातें में ये भी आता है कि जितने भी आपके रिवीजन पार्ट्स हैं, साइज से रिलेटेड जितने भी ट्रेंड्स हैं, स्पेशल ट्रेंड्स, उनको याद कर लीजिए। इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से बहुत कम क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे आप ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, उससे रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग इस क्वेश्चन की सीरीज को फॉलो अप कर सकते हैं। आगे आपकी एक सीरीज कंटिन्यू रहेगी और ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।